जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का चुवानी चैनल पर स्वागत है। समय दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। समय जीवन में एक बार बीत गया तो कभी भी लौट कर नहीं आता है। एक बुद्धिमान इंसान ही समय का सही इस्तेमाल करता है। हर वो एक पल जो गुजर रहा है वो बहुत ही कीमती है। इसीलिए समय की कीमत को जानो और इसका सही तरीके से उपयोग करो। जो लोग वक्त की कीमत को नहीं समझते वो समय गुजर जाने के बाद बहुत पछताते हैं। इंसान के जीवन में बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी आता है। बस इंसान को बुरे समय में सब्र करना चाहिए और अच्छे समय में ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए। और सबसे अहम बात, इंसान को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी किसी का एक सा नहीं रहता। इंसान के हालात वक्त पर बदलते रहते हैं। कभी भी अपने गुजरे समय पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समय गुजर गया उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आने वाला समय आपके हाथों में होता है। आप चाहो तो उसे बदल सकते हो, लेकिन अपने वक्त को बदलने के लिए आपको वक्त की कीमत को समझना होगा। और आज से ही हम सबको समय की कद्र करना होगा। जब तक आप अपने गुजरे हुए समय को याद करते रहोगे, तब तक आने वाले समय के लिए कोई योजनाएं नहीं बना पाओगे। आप कभी भी यह नहीं सोच सकते कि आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि आपको भी एक दिन में उतना ही वक्त मिलता है जितना एक कामयाब व्यक्ति को मिलता है। अच्छे समय की कीमत केवल वही इंसान समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत बुरा समय देखा हो। कभी भी किसी भी अच्छे काम को करने के लिए यह मत बोलो कि अभी वक्त बुरा है, क्योंकि अच्छे कार्य करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता है। जो इंसान समय का सही इस्तेमाल नहीं करता है, उसके हाथ सिर्फ असफलता ही लगती है। समय भी सिखाता है और सिखाता गुरु भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। एक बार को आप गुरु को सिखाया हुआ भूल सकते हो, लेकिन समय का सिखाया हुआ कभी भूला नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है अपना जीवन बदलने के लिए, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता अपना वक्त बदलने के लिए। किसी को तोहफे में देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं लिया जा सकता। कभी भी अपनी बुलंदियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी वक्त के कई सिकंदर रहे हैं। जहाँ कभी हुआ करते से शाहजहां के महल, अब वहाँ उनके मकबरे भी बने हुए हैं। हमारे जीवन में समय से ज्यादा अपना और पराया कोई नहीं होता। अगर समय अपना है तो सब अपने हैं, और समय अपना नहीं तो कोई भी अपना नहीं। कभी भी सही वक्त का इंतजार मत करो, बस चलते रहो, क्योंकि आप रुक सकते हो, लेकिन समय कभी नहीं रुक सकता किसी के लिए। कभी भी सही वक्त का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर एक वक्त को सही बनाओ। अच्छा समय कभी भी दिखाई नहीं देता है, पर यह सच है कि दिखा बहुत कुछ जाता है। जीवन में जो भी पाना हो उसे सही वक्त पर पा लो, क्योंकि जीवन में मौके बहुत कम मिलते हैं और धोखे बहुत ज्यादा। जिन चीजों को इंसान
खर्च करता है उन सब में वक्त सबसे कीमती होता है। अगर आप वक्त की कीमत को नहीं समझ सकते हो तो आपका जन्म महान कार्य के लिए नहीं हुआ। समय पैसा से ज्यादा कीमती है। आप बहुत अधिक पैसा तो पा सकते हो लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। हर काम अपने सही समय पर ही होता है। जैसे पेड़ों में फल और पौधों में फूल अपने सही समय पर ही आते हैं। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने वक्त को बर्बाद मत करो। भविष्य की फिक्र में खुद को इतना मत डुबो देना कि अपना वर्तमान खराब कर बैठो। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल भी हम समय को ही करते हैं। जीवन में बुरे दिन का आना भी बहुत जरूरी है। कम से कम अपने और परायों का पता तो चल ही जाता है। अगर आज आपका खराब समय चल रहा है तो चिंता मत करो क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। मदद करने के लिए समय किसी के पास नहीं है पर दूसरों के काम में दखल डालने का समय सबके पास होता है। ये अभी तक वो इतना अमीर नहीं हुआ कि बीता हुआ समय खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला समय ना बदल सके। दूसरों की तुलना में अगर आपको कामयाबी देर से मिले तो नाराज मत होना क्योंकि घर बनने से ज्यादा महल बनाने में समय लगता है। बुरे वक्त में एक खास बात यह भी है कि ये जब आता है तो जितने भी बेकार और फालतू के लोग होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं। वक्त के ठहरने की अगर कोई सबसे अच्छी जगह होती है तो वो बस माँ का आंचल होता है। समय की कीमत पूछनी है तो कोई अखबार से पूछो। जो सुबह के समय तो कीमती होता है लेकिन रात को रद्दी के भाव हो जाता है। रिश्ते को बनाए रखने के लिए समय निकालिए। यदि आप रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते हैं तो जब आपके पास समय होगा तब शायद कोई रिश्ता ना होगा। समझदार व्यक्ति जीवन में सब कुछ खुद सीख जाता है और ना समझ व्यक्ति को वक्त सिखा देता है। समय से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। ये हर गहरे से गहरे घाव को भर देता है। वक्त की मार वो मार होती है जो बड़े से बड़े बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। जब आप अपने बीते हुए समय पर अफसोस कर रहे होते हो तो उस समय भी वक्त गुजर रहा होता है। जो अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं वो कभी भी अपना एक भी पल बर्बाद नहीं करते हैं। लोग समय को खत्म करने की बात करते हैं लेकिन समय खामोशी से सबको खत्म कर चला जाता है। वक्त बहुत अनमोल है। इस बात का ख्याल रखें कि आपका समय अच्छे लोगों के साथ बीते। सही समय पर लिखा गया एक सही फैसला भविष्य में होने वाली बड़ी परेशानियों से बचाया जा सकता है। जो लोग समय की अहमियत को नहीं समझते, समय भी उनकी कीमत को नहीं समझता। अगर वक्त के बीत जाने के बाद उसकी फिक्र की जाए तो फिक्र नहीं अफसोस कहलाता है। बुरे समय में समझदार इंसान नया रास्ता खोजता है और कायर व्यक्ति बुरे वक्त से बचने का बहाना। सबसे बड़ा जादूगर तो बुरा समय होता है। जब भी आता है सबके चेहरों से नकाब हटा देता है। समय आपके खराब समय को भी बदल देगा। बस समय को थोड़ा समय दो। एक खरगोश था, हर रोज अपने काम पर समय से जाता था। अपना काम पूरी मेहनत
और ईमानदारी से करता था। खरगोश जरूरत से ज्यादा काम करके भी खुश था, क्योंकि उसके मालिक जंगल के राजा शेर ने उसे काम के बदले 10 बोरी गाजर देने का वादा कर रखा था। खरगोश जब भी काम करते करते थक जाता था तो हमेशा सोचता कि थोड़ा आराम कर लो, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता कि शेर उसे 10 बोरी गाजर देगा। खरगोश फिर काम पर लग जाता। खरगोश जब अपने आसपास दूसरे साथियों को खेलते कूदते और मस्त रहते देखता तो उसे उसकी भी बहुत इच्छा होती कि काश मैं भी ऐसी जिंदगी जी पाता। लेकिन तुरंत ही उसकी आंखों में 10 बोरी गाजर पाने का सपना तैरने लगता और वो सब कुछ भूलकर या बेकार मानकर फिर काम पर लग जाता। शेर उससे जमकर काम लेता, यहाँ तक कि कभी कभी अपने बाकी साथियों या रिश्तेदारों के पास भी काम करने के लिए भेज देता था। पर खरगोश को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी, उसे तो बस अपने गाजर की बोरियों से मतलब था। दूसरी ओर शेर भी बहुत ईमानदार था और काम पूरा होने पर खरगोश को गाजर देने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। इस प्रकार ऐसे ही समय बीतता रहा। अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब जंगल के राजा शेर ने काम पूरा होने पर खरगोश को 10 बोरी गाजर देकर आजाद कर दिया। लेकिन ये क्या, अब खरगोश 10 बोरी गाजर को देखकर उतना खुश नहीं हुआ जितना वो अक्सर सोचा करता था। उसने बोरियों के आगे पीछे कई चक्कर काटे और थक कर वहीं बैठकर सोचने लगा कि 10 बोरी भरकर गाजर तो मेरे सामने है, लेकिन वास्तव में एक गाजर अब मेरे किस काम? पूरी जिंदगी काम करते करते मेरे दांत तो पूरी तरह घिस गए, तो इसे खाऊंगा कैसे? दरअसल ये कहानी आज हम सबके जीवन की हकीकत बन चुकी है। इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग करता है और पूरी जिंदगी नौकरी, परिवार, रिश्तेदार, समाज और दुनियादारी निभाने में बिता देता है। रिटायरमेंट तक आते आते उसके पास घर, परिवार, आर्थिक बचत या जीवन यापन के अन्य साधन भी छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ उसका सामना जिंदगी की उस कड़वी सच्चाई से होता है जिसे हम हकीकत कहते हैं, क्योंकि काम करते करते वो कमाई तो बहुत करता है, अपने आसपास कहने के लिए झूठे सच्चे रिश्ते भी जुटा लेता है, लेकिन खुद को पूरी तरह खो देता है। तब तक उसका परिवार, बच्चे, आसपास का माहौल सब कुछ बदल चुका होता है। आर्थिक बचत भी उसे उसका स्वस्थ शरीर वापस नहीं दे सकती। ऐसे में उसे अकेलापन और निराशा घेरने लगती है, क्योंकि बाकी लोग इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि जो जिंदगी वो जी रहे हैं उसके लिए उसने अपनी कितनी इच्छाएं मारी, कितनी तकलीफें सही होगी, उसके अपने कितने सपने रहे होंगे। फिर जरा सोचिए कि क्या फायदा ऐसी बचत या इनाम का जिसे पाने के लिए पूरी जिंदगी लगाई जाए, लेकिन खुद उसका इस्तेमाल भी ना कर सके। हमेशा याद रखें कि इस धरती पर कोई ऐसा अमीर अभी तक पैदा नहीं जो बीते हुए समय को खरीद सके। इसीलिए वर्तमान में जिए, खुलकर जिए और अपने सपनों को पूरा करें। आपको भी एक ही जिंदगी मिली है, उसे किसी और के सपनों को पूरा करने में व्यर्थ ना गवाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रू वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।